ऑनलाइन एजुकेशन लाभदायक या हानिकारक, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क। इस पर एक ऐसे और स्पीच बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में से पूछा जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए। लेकिन इससे पहले आप हिरण्य एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लाभ और हानियाँ। आजकल कोविड-19 के चलते ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों से पूछा जाए कि ऑनलाइन शिक्षा फ़ायदेमंद है या हानिकारक है, उससे कितना लाभ मिलता है, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। स्पीच भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकते हैं। तो इस रूप में मैंने ये तैयार किया है कि आप इसको ऐसे के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर फेवर और अपोज में लिखना हो तो आप इसको स्पीच के रूप में भी लिख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का परिचय, इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं? Online education refers to the type of knowledge which is imparted through the internet in the form of video, by app or by the live classes। यानी ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा का वह प्रकार है जिसमें इंटरनेट के थ्रू, वीडियो के द्वारा, ऐप के द्वारा या लाइव क्लास के द्वारा बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लाभ, या आप यूँ कहें कि फेवर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के पक्ष में तर्क। इसको मैंने पॉइंट वार दिया है, आप इसको लिख करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इनेबल्स अस टू लर्न फ्रॉम वेरियस टीचर्स इन डिफरेंट एरियाज, इंक्रीजिंग अवर नॉलेज एंड प्रोस्पेक्टिव। यानी ऑनलाइन एजुकेशन हमें इस बात में समर्थ बनाता है कि हम विभिन्न क्षेत्रों से यानी अलग अलग टीचर्स से, अलग अलग क्षेत्र के टीचर से, उसके नॉलेज से हम अपने नॉलेज ले सकते हैं और अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। Many students are able to learn more through online education than regular classes। बहुत से विद्यार्थी रेगुलर क्लास यानी विद्यालय या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जहाँ पर जाते हैं, कॉलेज वगैरह में, उससे कहीं अधिक ऑनलाइन एजुकेशन से सीखने में समर्थ हो सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन नॉर्मली प्रोवाइड्स ए चांस टू स्टडी एट अवर स्पीड एज देयर नो रस। यानी ऑनलाइन एजुकेशन हमें अपनी हिसाब से, अपनी गति से सीखने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई उतावल या रस, यानी यहाँ पर दौड़ने से, तेज़ी से, वैसा कुछ भी नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं है, अपने हिसाब से सीख सकता है। यानी बच्चों को ये ऐसा मौका प्रदान करता है कि वो अपने हिसाब से इसको सीख सकता है। नॉर्मली ये होता है कि क्लास के अंदर बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिसमें कुछ वीक और कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। लेकिन क्लास के अंदर तो सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, तो अच्छे बच्चे इंटेलिजेंट तो जल्दी सीख जाते हैं और कमज़ोर पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर वो अपने हिसाब से, अपनी गति से सीख सकते हैं, ये उनको अवसर प्रदान होता है। यानी वीडियो को, ऑनलाइन क्लास को वो बार बार रिपीट कर सकते हैं। It spares you the inconvenience of having to travel a particular destination every day। यानी आपको यह रोज़ एक स्थान पर जाने की जो असुविधा होती है, उससे ऑनलाइन एजुकेशन बचाता है। यानी आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर पर भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ मोर अफोर्डेबल एंड चीपर देन ट्रेडिशनल एजुकेशन। यानी पारंपरिक शिक्षा यानी रोज जो कॉलेज और स्कूलों में दी जाती है, उससे ऑनलाइन एजुकेशन सस्ती है और सहन करने के लायक है। यानी अधिक पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। वी हैव नथिंग टू पे ट्रांसपोर्टेशन, लाइब्रेरी फी, स्कूल फी, ETC। यानी हमारे को ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त खर्च, जैसे ट्रांसपोर्टेशन यानी बस या टैक्सी का किराया, लाइब्रेरी फीस या अन्य कोई प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल, यानी ऑनलाइन एजुकेशन लचीली होती है, अर्थात उसके अंदर आपको अपने समय और सुविधा के अनुसार वन कैन स्टडी एनी प्लेस एंड एनी टाइम, इवन एट मिडनाइट। यानी आप जब चाहें, एनी प्लेस किसी भी जगह पर, एनी टाइम किसी भी समय पर, इवन एट मिडनाइट यानी अगर आपका मूड आधी रात को पढ़ने का है तो तब भी आप वीडियो को चला करके पढ़ सकते हैं। यानी इस प्रकार से ये हमारे को कोई पाबंदी नहीं देती, अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। There is no need to wait for office hours or the teachers, you can immediately access them through the internet। ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको विद्यालय के समय या वर्किंग आवर की इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें, यू कैन इमीडिएटली यानी तुरंत, जब आपका पढ़ने का मन होता है, यू कैन इमीडिएटली एसेंस देम थ्रू द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के थ्रू आप जब भी चाहें, बिना किसी इंतज़ार किए अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। द सब्जेक्ट मैटर इज डिफरेंट टाइप,
इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन। यानी पारंपरिक शिक्षा के विपरीत ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट मैटर यानी बहुत सारे अलग अलग ढंग के उस सब्जेक्ट की विषय की सामग्री आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहती है इंटरनेट के थ्रू। अब है डिसएडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन एजुकेशन, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के नुकसान क्या है, उसके विपक्ष में कौन सी बातें जाती है, यानी फ़ायदेमंद है कि नहीं है तो क्यों है। एज एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक होता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन आल्सो हैव सम फंडामेंटल ड्रॉबैक्स, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के भी कुछ निश्चित रूप से हानियाँ हैं, कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला, यूजिंग द कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल्स फोन टू मच कैन मेक द स्टूडेंट प्रॉन टू प्लेगरिज्म, यानी कंप्यूटर का, लैपटॉप का और मोबाइल का उपयोग बच्चों को बहुत अधिक प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी करने के लिए, नकल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी आप उसको बार बार देख रहे हैं, नकल करने की एक प्रवृत्ति बच्चों में पैदा होती है, यानी अधिक नकल के प्रति उन्मुख होता है। इट कैन आल्सो केज विजन प्रॉब्लम एज वी सिट नियर द लैपटॉप मोबाइल ऑलमोस्ट द होल डे, यानी हम पूरे दिन जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो या तो लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर के सामने पूरे दिन बैठते हैं, इससे क्या होगा, विजन प्रॉब्लम यानी आँखों की रोशनी की समस्या हो सकती है, आँखें खराब हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन में आल्सो हाइंडर फिजिकल डेवलपमेंट, और ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बच्चे का शारीरिक विकास बाधित होता है, यानी उसको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, वो खेलता फिरता दौड़ता नहीं, एक स्थान पर बैठा रहता है, उससे उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द पर्सन टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर ओन लर्निंग विदाउट समवन्स हेल्प। बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि वो टीचर सिखाता है तब अधिक अच्छी तरह से या दूसरों की सहायता से अधिक अच्छी तरह से सीखता है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक कॉम्प्लिकेटेड बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, यानी वीडियो या ऑनलाइन क्लास उसके सामने चल रही है, वो और चीज़ें भी देख सकता है, यानी वो खुद अपने लिए समय को बर्बाद कर सकता है, इसलिए इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। और दूसरी बात, हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट के इस प्रकार के इंटरनेट की चीज़ों का यूज़ करना भी बहुत जटिल समस्या है, ये इसका एक नुकसान है। अगला नुकसान क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन आल्सो गिव्स वन ए लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, यानी ऑनलाइन एजुकेशन हर व्यक्ति को बहुत अधिक आज़ादी देता है, जब चाहे, यानी बाद में सीख लूँगा, वीडियो तो पड़ा ही है फ़ोन के अंदर, अब क्या है, इस प्रकार से अधिक आज़ादी कारण विच में भी क्रिटिकल फॉर आवर लर्निंग, ऐसा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, यानी अधिक आज़ादी भी सीखने में बाधित हो सकती है, क्योंकि आज़ादी कारण वो टालता रहता है, बाद में कर लूँगा। लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर जो क्लास लगती है उसके अंदर टीचर होते हैं, वो उसको समय पर पढ़ा देते हैं, उसमें कोई आज़ादी नहीं होती, नियमितता और अनुशासन होता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, इस कारण वो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। देयर आर ए नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑन द इंटरनेट थ्रू एडवर्टाइज एंड दिस माइट इंटरप्ट आवर लर्निंग, यानी ऑनलाइन एजुकेशन कब सीखते हैं तब बहुत से बीच में विज्ञापन आते रहते हैं, एडवर्टाइज आती रहती है, या अन्य वीडियो के बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, और भूल से भी या जानबूझ कर के ये कितना अच्छा है क्या देख लेता हूँ थोड़ा, इससे क्या होता है, बच्चे का पढ़ाई से ध्यान भंग हो जाता है और वो दूसरी चीज़ें देखने लग जाता है, अपने शैक्षिक उद्देश्य से भटक जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन डेचेस स्टूडेंट फ्रॉम इस क्लासमेट था इस हाइंडर्स सोशल कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को अपने साथियों की बातों से वंचित करता है, यानी क्लास के अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि के अलग अलग परिवारों के अलग अलग सामाजिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक गतिविधियों वाले लोग आते हैं, उससे विद्यार्थी बातें करके नई नई चीज़ें की जानकारी प्राप्त करता है, दूसरों से देख करके सीखता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर अपने क्लासमेट्स, अपने साथियों की बातों से स्टूडेंट वंचित हो जाता है, इस कारण से उसका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास रुक जाता है। तो ये था ऑनलाइन एजुकेशन का वीडियो, जो आपको शायद सहायक करेगा, आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा परीक्षा में, आप इसको रट लें। और इस प्रकार से और अधिक वीडियो पाने के लिए हिरण्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।